हैं कि हमारी ये सारी स्थितियां नहीं रहें, हमारी वृद्धावस्था तो हो लेकिन हमारी आँखों की शक्ति कम ना हो। हम बूढ़े तो हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ कानों की सुनने की शक्ति कम ना हो। यदि हम चाहते हैं कि हम आज भी इस उम्र पे यदि तत्वारसु जीवकांड पढ़ें तो इसकी गाथाएं याद कर लें। अभी कल चर्चा चल रही थी, वो कहते हैं हमारी उम्र इतनी हो गई हमको याद नहीं होता। 16-17 साल 20 साल की उम्र ऐसी होती है, उस समय याद कर लो तो हो जाएगा। उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो हमारी समझ में है। आप चाहे 60 साल के हों और चाहे आप 15-16 साल के हों, उम्र का प्रभाव नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम लगभग सेम रहता है। अंतर ये है कि हम निर्विकल्प नहीं हो पाते। जो एक बच्चा होता है ना 16-17 साल का, उसकी उम्र में उसको कोई दूसरी चीज़ें हैं ही नहीं दिमाग में। उसके घर गृहस्थी नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है, टेंशन नहीं है, इधर उधर दिमाग उसका डाइवर्ट है ही नहीं। उसको केवल एक ही काम करना है बस। जब उसका कंसंट्रेट केवल एक ही जगह है तो फिर वो याद कर लेता है। और हम लोगों का दिमाग 10 जगह बटा हुआ है, ये भी करना है, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितनी बातें याद आ जाती होंगी। अभी यहाँ बैठे बैठे कि यहाँ से अब जा कर के ये काम करना है, वो काम करना है, कल उसको फ़ोन किया था उसने वो सामान ला के नहीं दिया, अभी अब देखो क्या होगा, अब पता नहीं कितनी बातें याद आएंगी। अब जब यहाँ बैठ कर के और वो बातें याद आएंगी, इसका मतलब है ये बात सुनाई नहीं देगी। देखो, मन का उपयोग जो आत्मा का है वो एक जगह होगा। यदि आप दूसरी बातें सोचने लगे तो यहाँ की बात कान में तो पड़ेगी लेकिन उसमें उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं है तो फिर ये रहेगा कि पता नहीं क्या बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। और जब तक बात समझ में नहीं आएगी वो याद नहीं होगी। तो हमें ऐसा लगता है, अपन लोग कहते भले हैं ये कि जब उम्र बढ़ जाती है तो याद करने की शक्ति नहीं रहती। शक्ति बहुत रहती है, हमें बस केवल उपयोग लगाना है। वो उपयोग लगाने की बात है। अपन लोग भी निर्विकल्प हो करके 1 घंटे बैठ करके यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो याद कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा सांगानेर संस्थान की जो बच्चियां पढ़ रही हैं, और जब वो समयसार शिक्षण शिविर होता है और समयसार शिविर में जिज्ञासा समाधान में देखा होगा कि उन्होंने कहा 438 नंबर की गाथा, तो 438 बोलते गाथा शुरू हो जाती है। 221 नंबर तो 221 नंबर शुरू, 20 नंबर तो 20 नंबर। मतलब टीवी के रिमोट का चैनल बदलोगे तो टीवी में तो फिर भी टाइम लगेगा, इधर टाइम ही नहीं लग रहा है। तो इतना कंसंट्रेट पावर कैसे आ गई? वो कुछ नहीं है, वो लोग अभी निर्विकल्प हैं। वो चीज़ हमारे अंदर भी है, शक्ति वो ही है, ऐसा नहीं है। अपन लोग जो द्रव्येंद्री भावेंद्री पढ़ते हैं तो उसमें आता है लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, एक लब्धि और एक उपयोग। लब्धि हम सबके पास है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उसका उपयोग जिस तरफ लगाएंगे उस तरफ की बातें याद होंगी। अभी आप टीवी सीरियल देखने बैठ जाओ या कोई एक मूवी देखने बैठ जाओ तो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद अभी अपन कहें कि क्या क्या हुआ था स्टोरी सुनाओ, तो हम 2 घंटे की सुनाएंगे, पूरे 3 घंटे की स्टोरी सुना देंगे। और इधर यदि 1 घंटे तत्वार सूत्र पढ़ें या कोई ग्रंथ पढ़ें और फिर कहें कि 1 घंटे में क्या पढ़ा जरा सुनाओ, तो 2 मिनट नहीं सुना पाएँ। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट उधर, हमारा इंटरेस्ट है वहाँ। अभी जितने पात्र होंगे ना उस एपिसोड में, उस मूवी में, सब पात्रों के नाम याद आ जाएंगे, असली नाम भी और उस चरित्र का नाम भी। इसका असली, अरे अमिताभ बच्चन था, ये गोविंदा था, ये था, ये एक्ट्रेस, इसका नाम अब नाटक में क्या है वो भी पता रहेगा। इसने ये रोल किया था, उसने वो रोल किया, किसने क्या डायलॉग बोले वो भी याद रहता है। तो इतना क्यों याद रहता है? इसका मतलब ये है कि हमारे क्षयोपशम में कमी नहीं है। क्षयोपशम तो है लेकिन हम उसका उपयोग उस तरफ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, अभी अपन ने ये 10 सूत्र लगभग पढ़ लिए, ये 10 सूत्र किस किस को याद हो गए? ये 10 सूत्र किस किस ने याद किए? जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा वो लोग बताएं, 10 सूत्र याद किए क्या? अच्छा, किसी ने प्रयास किया इनको याद करने का कि केवल अर्थ समझ रहे हैं? नहीं, इनको सूत्रों को भी याद करो। पूज्य महाराज श्री का कहना है, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ सुना रहे हैं महाराज श्री। हमेशा कहते हैं, एक बार शायद प्रवचन में भी बताया था कि कुछ साधना ऐसी होती है, कुछ साधना ऐसी होती है जो स्वयं की होती है, जिसको हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें।
जब मरण समय आए ना, जब मरण समय आता है तो मरण समय ये कहा जाता है कि हो सकता है कि हम बेहोशी अवस्था में हो सकता है हम कोमा में हो सकता है हम होश में हैं लेकिन हम हाथ पैर ना हिला पाएं, हो सकता है हम सब कुछ कर पा रहे हैं लेकिन हमारे आसपास कोई नहीं है। अब उस समय तो आप कहो कि हमको कोई नमोकार मंत्र सुना दो, कोई हमको तत्वार सूत्र सुना दो, कोई हमको भक्तामर सुना दो, तो ये बताओ कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको तत्वार सूत्र आता ही नहीं है, उसने कभी जिनवाणी खोल के ही नहीं देखा कि तत्वार सूत्र क्या चीज़ है। अब आप कहो हमें कोई तत्वार सूत्र सुना दो तो कोई नहीं सुनाएगा। एक बहुत पहले वीडियो देखी थी 3-4 साल पहले, एक छोटी सी क्लिप आई थी मोबाइल पर कि वो एक दादाजी लेटे हुए हैं और वो कह रहे हैं हमको भक्तामर जी सुना दो। अब वो एक बेटी बेटे को बुलाती है, इधर आओ मोबाइल में देखो भक्तामर कहाँ है, तुमको पता है क्या। अब वो मोबाइल में ढूंढ रही है भक्तामर, उसको नहीं मिल रहा, इतने में बैटरी चली गई, इधर चार्ज नहीं हो पाया, स्विच ऑफ हो गया, नेट खत्म हो गया, इतने में दादाजी चले गए। अब क्या हुआ, मतलब नई पीढ़ी को पता ही नहीं कि भक्तामर कहाँ हैं। हमें एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं ये संस्कार अगली पीढ़ी को भी देना है। दूसरी चीज़ जो हम कहना चाह रहे थे कि इन चीज़ों को याद करो, याद करोगे तो आपके मन मस्तिष्क में रहेगा, और जब मन मस्तिष्क में रहेगा तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आप मन ही मन लेटे ही लेटे कोमा में हो तो भी आपकी आत्मा उसका स्मरण कर लेगी, वो कर लेगी। एक बार पूज्य आचार्य श्री के पास गए थे, बहुत पहले की बात है, 15-20 साल हो गए होंगे, तब उनकी एक बात सुनी थी। उन्होंने कहा नमोकार मंत्र को अपनी श्वासों में बसाओ। अपन लोग नमोकार मंत्र पढ़ते ही नहीं श्वासोच्छ्वास में, जबकि नमोकार मंत्र 27 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है, पूरा कायोत्सर्ग। एक नमोकार मंत्र पढ़ना है तो 3 श्वासोच्छ्वास में होगा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। उनका कहना था श्वास में बसा लो इसको। अब जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जब भी उनको देखते थे कि मान लो आचार भक्ति हो रही है और 4 कायोत्सर्ग करने हैं, अपन लोग 4 कायोत्सर्ग 2 मिनट में हो जाएं। अब बैठे हैं हम, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, आचार्य श्री को लग रहा है 5 मिनट। वो कायोत्सर्ग श्वासों पर कर रहे हैं, इस टाइम लगेगा, और हम लोगों ने फट 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 कोई श्वास नहीं, एक श्वास में 3 बार पढ़ लिया। तो अब हम लोगों की श्वास उनकी श्वास में बसा है। उनका कहना ये था कि इतनी साधना इसकी करो कि श्वास में ऐसा बस जाए कि आप भले ही दूसरा काम कर रहे हो लेकिन आपकी श्वास चलेगी तो नमोकार मंत्र चलेगा, श्वास चलेगी तो नमोकार मंत्र अपने आप चलेगा, आप काम भले दूसरा कर रहे हो। अपन लोगों ने विनय पाठ याद कर लिया तो विनय पाठ भी पढ़ते जा रहे हो, इधर द्रव की थाली भी धोते जा रहे हैं, काम दूसरा चल रहा है लेकिन विनय पाठ भी चल रहा है। चल रहा कि नहीं? होता है, क्योंकि वो चीज़ रट गई, वो दिमाग में फिट हो गई कि इस लाइन के बाद ये लाइन बोलनी है, इस लाइन के बाद ये लाइन, आप शुरू हो जाओगे तो अपने आप हो जाओगे, बिल्कुल लास्ट तक चलेगी, कहीं नहीं भूलोगे, और काम भी चल रहा है। तो एक साथ 2 उपयोग हो गए कि नहीं? उनका कहना था कि ऐसे ही नमोकार मंत्र को बसा लो अपनी सांसों में। यही पूज्य सुधासागर महाराज श्री कह रहे हैं, एक ग्रंथ अपना इष्ट ग्रंथ बनाओ और उस ग्रंथ की पूरी गाथाएं सूत्र याद कर लो, रट लो बिल्कुल। और ऐसा रटो कि यदि आप कहीं ऑपरेशन थिएटर में हैं, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे लगेंगे ऑपरेशन में। अभी हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, जिस दिन हम इधर आए और उसी दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, हार्निया का ऑपरेशन था। अब वो ऑपरेशन जब हुआ तो यहाँ नीचे कमर का भाग शून्य कर दिया, ऊपर का चालू है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब यदि इस समय आपको कोई ग्रंथ याद हो, भक्तामर याद हो, स्तोत्र पाठ याद हो, तो वो डॉक्टर अपना काम करेगा, अपन क्या करेंगे लेटे लेटे? उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, एक ऐसा रुमाल की पट्टी ली, आंख पर रख दी जिससे दिखे नहीं, लेकिन सुनाई तो सब दे रहा है। आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे कैंची ला के दो, वो कह रहा है ये ला करके दो, इधर चीड़ फाड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय यदि कोई धार्मिक व्यक्ति है और उसको कुछ याद है, याद होगा तो आप उस समय स्मरण कर पाएंगे, और याद नहीं होगा तो आपके 3 घंटे वो उस समय सदुपयोग नहीं होगा, बेचैनी बढ़ेगी। बल्कि
शायद शांति सागर जी या वर्णी जी, किसी के संबंध में एक कथानक है कि उनको पैर में फोड़ा हुआ था, वर्णी जी का, उनको पैर में फोड़ा हुआ कहीं, और उस फोड़े का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर ने कहा आपको हम बेहोश करेंगे, उन्होंने कहा मत करो बेहोश, हम शून्य भी नहीं करवाएंगे, आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। डॉक्टर से कहा आप, बोले बहुत दर्द होगा, आप सहन नहीं कर पाओगे। बोले आपको इससे क्या करना। और डॉक्टर ने उनके बिल्कुल होश में रहते हुए पूरे फोड़े की सर्जरी की, दबाया होगा, मस्का होगा, पिचकाया होगा, सारी मवाद पस सब निकाला होगा, दर्द हुआ होगा, लेकिन उनके आंख से एक आंसू नहीं। क्यों? कह रहे हम तो अपना समय सार पढ़ रहे हैं। उनको तो अपना यदि कोई गाथाएं याद हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी गाथाएं पढ़ेंगे, आप अपना काम करो। ये संभव है। अभी एक दिन करीब 4-5 साल पहले की बात है, एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक कोई व्यक्ति था, उसका कोई सर्जरी होनी थी, उसको म्यूज़िक का शौक़ था, उसने भी यही किया। बोले कि हम शून्य नहीं करवाएंगे, आप तो अपना ऑपरेशन सर्जरी करो, हमें बस हमारी गिटार दे दो, हम अपनी गिटार बजाएंगे। वो अपनी गिटार बजाता रहा और उसका ऑपरेशन होता रहा। वो अपनी गिटार बजाने में, वायलिन बजाने में इतना मग्न हो गया, उसको कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ। जब एक सामान्य व्यक्ति गिटार वायलिन बजा करके, म्यूजिक सुन करके अपने उस तरफ घूम गया, पूरा डाइवर्ट हो गया, तो क्या हम समय सार की गाथाएं, तत्वार सूत्र पढ़ करके नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे। चलो ठीक है, ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए, लेकिन ये तो पक्का मान करके चलो कि कभी ऐसी स्थिति आ गई तो क्या होगा। एक ग्रंथ याद करो। हमारी दादी माँ जी थी, उनको ये आदत थी सुबह से सारे ग्रंथ पढ़ने की। सुबह 5 बजे से उठेंगी, उनको सब पढ़ना है, तत्वासूत पढ़ें, सहस्रनाम पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें, और जब तक दिन भर में ये 8-10 ग्रंथ नहीं पढ़ लें वो सोती नहीं थी। सुबह से उनका यही था। और जब उनको एक अचानक से अटैक आया, हॉस्पिटलाइज किए उनको, और डॉक्टर ने बस बोतल ड्रिप चढ़ाने की हुई, थोड़ा सा लेटी, शांत हुई, तत्वार सूत्र पढ़ रही थी, उच्चारण आ रहा था, हमें तो याद था, देख रहे थे सामने, और वो तत्वार सूत्र पढ़ते 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 पता नहीं चला कहाँ चली, खत्म हो गई। उस समय मतलब ये चीज़ लगी कि आज उनको याद था, भले हम लोग हॉस्पिटल ले गए, चाहते तो उस समय कहते कि नहीं आप यहीं रहो, लेकिन एक घर वालों का मन मानता नहीं है। जब तक कहीं ऐसी स्थिति ना बने कि हाँ अभी ये जाने वाली है, एक बार तो लगता है डॉक्टर को तो दिखाओ। कोई अच्छी, ऐसा भी नहीं था, अचानक से ही अटैक टाइप का आया था, लेके गए दिखाने को, वो तत्वार सूत्र पढ़ती नहीं और पढ़ते पढ़ते चली गई। उस दिन से लगता है एक ग्रंथ तो अपना ऐसा याद करो, चाहे भले नमोकार मंत्र ही क्यों ना हो, नमोकार मंत्र के साथ कोई ग्रंथ तो याद करो ऐसा कि जो हम पढ़ सकें। अरे मंदिर जा रहे हैं, 20 मिनट बैठना है, 20 मिनट क्या पढ़ते हैं? शांत बैठ करके कोई एक ग्रंथ ही पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। ये साक्षात केवली भगवान की वाणी है, इसको याद करो। हमें अपना कंसंट्रेशन, ये मत सोचो कि हमसे याद नहीं होता। सबसे पहले तो नेगेटिव सोच हटानी पड़ेगी। बस ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, ये कहो हम सब कर सकते हैं। जब आप कर सकते हो तो हम कर सकते हैं। बस तत्वार सूत्र, हमें यदि पूरे सूत्र याद हैं तो आपको क्यों नहीं हो सकते? एक एक सूत्र को याद करो। एक दिन में एक याद करोगे तो साल भर में 365 दिन होते हैं, इसमें तो 357 ही है, हो ही जाएंगे एक साल में। दूसरी चीज़, रोज पढ़ोगे तो हो जाएंगे। बताओ अपन 5 दिन हो गए, 5वां दिन है, 5, 7, 10 क्लासें हो गई और आपने 10 सूत्र याद नहीं किए। अभी 10 ही तो पढ़ाए, फिर कैसे याद होगा? करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालें। और ये ग्रंथ यदि कठिन लगता है, कोई आपको सरल लगता है, उसको याद करो जो सरल लगे। लेकिन एक ग्रंथ, एक स्तुति, एक पाठ, कुछ ना कुछ ऐसा याद कर लो कि जब हम अकेले होंगे, जब हमें कोई सहारा नहीं होगा, हम आंखें भी नहीं खोल पाएंगे, तो हम मन में स्मरण तो कर ही सकते हैं। वो स्मरण करने की शक्ति अपनी बढ़ाओ, वो बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। चलिए, ज्ञानावरण कर्म का अपन ने देख लिया था। ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण क्षयोपशम बढ़ाने के भी बताए थे और क्षयोपशम घटाने के भी। यदि ये क्रियाएं करेंगे, प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं तो क्षयोपशम घटेगा। और इसके विपरीत यदि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान में सहकारी बन रहे हैं, तो हमारा क्षयोपशम बढ़ेगा।
कल भैया जी ने एक प्रवचन में बात कही थी बहुत अच्छी, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण, इनकी विनय करें। ये तीनों चीज़ों की विनय करेंगे। विनय में भी अपन ने देखा है, तत्वार सूत्र में ही पढ़ेंगे, विनय के चार पांच भेद किए उन्होंने, लिखा ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। विनय के 4 भेद किए, ज्ञान की विनय करें, दर्शन की, चारित्र की और उपचार विनय। ये विनय करने से भी हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। अपन लोगों के यहाँ स्वाध्याय करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है, स्वाध्याय खत्म करते हैं जिनवाणी स्तुति करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। ये क्या है? ये विनय है। ये विनय है उस शास्त्र की, कि शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, उसके पहले हम इष्ट प्रभु को नमस्कार करेंगे, जिन्होंने ये लिखा है उनकी वंदना करेंगे। जब पढ़ लिया तो फिर एक बार उनको नमस्कार करेंगे कि ये आपकी वाणी को हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये विनय है। अच्छे से उच्चासन से उठा करके रखें, अच्छे से उठाएं, ये सब क्या है? विनय। इससे भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। ये केवल अपन लोग करते क्या हैं? ये केवल जब धर्म की किताब पढ़ते तो करते हैं, और सामान्य किताबें पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करते। मतलब कैसे भी उठा लिया, कैसे भी रख दिया। कई बार तो सर पर ही किताब रख के सो गए, कई बार किताब पर सर रख के सो गए, कई बार किताब जमीन में ही गिर जाती है। कोई भी किताबें हों, अपने सामान्य ज्ञान की भी किताबें हों, तो उनकी भी विनय करें। जितनी ज़्यादा विनय, ये बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को कहें कि अपना बैग इधर उधर मत फेंको, किताबें उठाई हैं बिल्कुल व्यवस्थित रखो उनको, किताबों पर सर रख के मत सो। किताबों से कई बार गर्मी होती है तो किताब से ही हवा करने लगे। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। झूठे मुंह किताब ना पढ़ें। अपन लोग मंदिर नहीं आते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन सामान्य जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, वो हो सकता है कॉफ़ी पीते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ सिखाएं उनको कि आपको जब भी चाय नाश्ता करना हो कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठो, और जब तक पढ़ो तब तक कुछ मत खाओ पियो। उनका दिमाग अलग क्षयोपशम बढ़ेगा उनका। और अपन लोग क्या करते हैं, जब वो पढ़ रहा है 2 घंटे से वहीं चाय दे दी, वहीं नाश्ता दे दिया, वहीं अब वो एक एक खाता जा रहा है, वो पढ़ता जा रहा है। होता है ये बहुत बड़ी कमी है अपन लोगों में। उसको सिखाना पड़ेगा और ये संस्कार देना पड़ेगा, तब उसका क्षयोपशम बढ़ेगा। मतलब जिस ज्ञान को वो प्राप्त कर रहा है, उस ज्ञान की उसके पास विनय ही नहीं है। इसीलिए आजकल के बच्चे पढ़ते बहुत हैं, और पढ़ने के बाद जैसे ही एग्जाम दे के आएंगे फिर नहीं बता पाएंगे कुछ भी। अपन लोगों के साथ भी यही होता है। पढ़ाई करते हैं तो वो जो ज्ञान है वो कब तक सीमित है? जब तक एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम होते ही सब भूल जाते हैं। क्यों भूल गए? क्योंकि हमारा एक तो लक्ष्य वहीं तक का था, और दूसरी चीज़ कि हमने दिमाग में उतना ही फीड किया है। हम इस ज्ञान को अचल बनाने की सोचें कि ये ज्ञान हमारा इस भाव में नहीं, परभाव में भी साथ में जाए। ये थोड़ा सा विचार करना होगा। कोई भी चीज़ याद करें तो उसको भविष्य के लिए, जो याद कर ली उनका रिवीजन करते रहें। हम लोग जब छात्रावास में थे और आदरणीय बहनाड़ा जी साहब के अंडर में उधर सर्विस करते थे, पढ़ाते थे, तो उनका डेली का नियम था, सुबह 5 बजे उठ करके उनके कमरे में पहुंचते थे और आधा घंटे स्तोत्र पाठ करना है प्रतिदिन। मतलब सुबह हम लोग 6 टीचर थे, तो 6 लोग उनके कमरे में जा करके, और कैसे करेंगे? यदि 6 ढाला शुरू की है तो 1 दोहा ये बोलेंगे, दूसरा आपने, तीसरा आपने, चौथा आपने, 5वां आपने, 6वां हमने, फिर 7वां फिर इधर से शुरू हो जा। पूरी 6 ढाला पढ़नी है आज। आधा घंटे में पूरी 6 ढाला पढ़ेंगे। अगले दिन इष्टोपदेश पढ़ेंगे, अगले दिन द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे। बोले जो चीज़ याद की है उसको याद भी रखना है। पढ़ोगे नहीं तो सब भूल जाओगे। और ये भी एक स्वाध्याय है, इसको आमनाय बोलते हैं। अपन ने स्वाध्याय के भेद पढ़े होंगे, वाचना, प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय, धर्मोपदेशा। ये आमनाय करें। आप लोग तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय तो अभी पढ़ रहे हैं अपन, इसका वाचन करें। एक क्लास अभी ऊपर चल रही है इसके उच्चारण की। इसके 10 अध्याय का उच्चारण सीखें और मंदिर में रोजाना पढ़ें। जो 10 अध्याय के उच्चारण के बाद एक उसमें 2 श्लोक भी आता है कि जो इस तत्वार सूत्र को पढ़ता है उसको इतने उपवास का फल मिलता है। एक उपवास का फल कहा गया है। तो अब सोचो, यदि हम लोग जो हैं, अपन लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया होगा, या उपवास करने की शक्ति नहीं है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, उपवास करने की शक्ति नहीं है, नहीं किया। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय पढ़ोगे तो एक उपवास का फल मिलेगा। दूसरा विकल्प देखो, ये सब्स्टिट्यूट है।
ये 10 अध्याय पढ़ो, उपवास नहीं कर सकते। देखो 24 घंटे आहार जल छोड़ने से यदि तकलीफ होती है तो आधा घंटे का समय निकालो, तत्वार सूत्र पढ़ लो 10 अध्याय, वो ही पुण्य फल मिल रहा है। तो कम से कम इसको शुरू करें। अपन दुकान पर कहीं जाते हैं और यदि जो दवाई हमको चाहिए वो नहीं मिल रही तो कहते भैया सब्स्टिट्यूट दो, चाहिए है, अर्जेंट है, वो तो चाहिए ही है, कोई ना कोई दूसरी दो। बस ये दूसरी दवाई है, उपवास नहीं कर सकते तो 10 अध्याय का वाचन करो। अपने पर्युषण 10 लक्षण पर्व में हर जगह होता है, तो केवल हम लोग बस 10 लक्षण पर्व तक सीमित हो गए, वो उधर तक सीमित नहीं हो। अपने आगे दिन भर में कभी भी इनका पाठ करोगे तो उतना फल मिलेगा। और इसका बहुत, ये आप ये समझो, जो नीचे की हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं जो हिंदी में लिखी हैं, ये तो किसकी हैं? पंडित विद्वानों की हैं, ये तो सामान्य श्रावकों की हैं। ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं ये आचार्य उमा स्वामी जी का है। आचार्य उमा स्वामी जी 2000 साल हो गए उनको, उस साल 2000 साल पहले की ये भाषा है, ये उनका सोच है। उनके ये सूत्र नहीं, ये मंत्र हैं, ये सूत्र नहीं, ये मंत्र हैं। ये बहुत अद्भुत कर्मों की निर्जरा कराते हैं। तो इसीलिए इनको पढ़ें, इनको उच्चारण सीखें। ये 10 सूत्र जो अभी हो गए हैं, अभी कुछ मत करो, चलो कोई बात नहीं, 10 अध्याय नहीं आते, 6वें अध्याय का नियम ले लो कि अगले साल का जब तक शिविर नहीं लगेगा तब तक हम 6वां अध्याय रोज पढ़ेंगे, केवल 6वां अध्याय। 1 साल का, 6 महीने का, महीने भर का कुछ तो लो। यदि हमने इस बार यदि ये 6वां अध्याय पढ़ा है, हो जाएंगे पूरे सूत्र अपने। 26 ही हैं इसमें, केवल सबसे कम सूत्र इसी अध्याय में है, सबसे कम इसी में है। 10वें अध्याय में है सबसे कम, लेकिन उसके बाद यही है सबसे अच्छा अध्याय है। इसका नियम ले लें कि ये 26 सूत्र हमें डेली पढ़ना है। 26 सूत्र पढ़ने में कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 3-4 मिनट। 1 मिनट में 4-5 सूत्र पढ़ लेंगे। शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे उच्चारण बन जाएगा, तो मुश्किल से आप 3 मिनट में, 4 मिनट में सारे सूत्र पढ़ लेंगे। इतना एक नियम ले लें सभी के लिए कि हम तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय को प्रतिदिन पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक हम एक नया अध्याय नहीं सीखते। जब अगली साल 7वां अध्याय सीख जाएं तो फिर नियम एक और लेना, 6वें के साथ 7वां भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं 6वां बंद कर दें, 6वें के साथ 7वां भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे 10 साल में आप 10 अध्याय सीख जाएंगे तो आपको 10 अध्याय याद हो जाएंगे। फिर डेली वाचन करो, उसको पुण्य फल मिलेगा। ये क्रियाएं खोजनी पड़ेंगी। आप लोग खोजेंगे तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी मिलेंगी जिनमें हम बहुत आसानी से पुण्य कर्म का आश्रय भी कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। अब पढ़ सकते, कोई आपत्ति नहीं। क्या? कोई बात नहीं। देखो, पहली बार कोई भी काम करोगे, कोई भी काम, ये तो पढ़ने का है, पहली बार में नहीं आएगा समझ में। लेकिन आप ये तो कहो कि आप कम से कम 1 घंटे इसको पढ़ने में दे तो रहे हो। 1 घंटे की पूरी बात समझ में नहीं आएगी, 2 बातें तो आई समझ में। ये तो समझ में आया इसमें क्या वर्णन है, बहुत है ये बहुत है। हम सोचे हम सारी चीज़ याद कर लें, रट लें, मत उसका प्रयास मत करो इतना ज़्यादा। बस ये करो कि हमको 1 घंटे पढ़ना है। कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा ये बाद की बात है। तो आप जिस उम्र पे हैं और उस उम्र पे यदि आपके अंदर ये भावना आ रही है, बहुत अच्छी भावना है। और वैसे भी ये कठिन ग्रंथ हैं, इनको 1 बार नहीं 4 बार पढ़ा जाता है। आचार्य श्री तो यही कहते थे, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे एक नई चीज़ मिलेगी। ये तत्वार सूत्र जो हम बता रहे हैं, आज ये इतना प्रवचन हो रहा है, या आपको जो लग रहा है कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, ये आज की देन नहीं है। ये हम पिछले 10 साल से पढ़ा रहे होंगे, 10 बार पढ़ा दिया होगा, तब जाकर के नए नए चिंतन आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है हम 10 बार बोल चुके। ये जो बातें बोल रहे हैं, ये कई बातें ऐसी हैं जो पहली बार यहीं आ रही हैं। लेकिन ये होगी कब? जब आप एक ही विषय को 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार में नई नई चीज़ निकल के आएगी। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। वो क्रियाएं अपने आप सम्मिलित होंगी। ये प्रवचन जो हो रहा है ना, कि एक सूत्र पर हम आधा घंटे बोल रहे हैं, जब हमने पहली बार पढ़ाया था तो सूत्र और सूत्र का अर्थ, बस खत्म।
क्योंकि उसका ज्ञान ही विशेष नहीं था। धीरे 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 अब सारी चीज क्लियर होने लगी, अब क्रियाओं में वो चीज नजर आने लगी, इस सूत्र का अर्थ ये हो और इसको हम कैसे अपने क्रियाओं में इंप्लीमेंट करें, वो अब चीज धीरे धीरे आएगी। तो पहली बार में नहीं होता है, धीरे धीरे दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे तो आएगा धीरे धीरे। लेकिन कम से कम 1 घंटे दे रहे हैं तो 1 घंटे शुभोपयोग तो हो रहा, घर में बैठे होते तो कुछ ना कुछ दूसरे काम कर रहे होते, तो उस अशुभ आश्रव से तो बचे हम लोग, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, असाता वेदनी कर्म के आश्रव अपन ने देखे थे, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन, ऐसी ये 6 चीजें देखी थी। ये आत्म, पर और उभय, स्वयं के विषय में, दूसरे के विषय में और दोनों, ठीक है। मतलब स्वयं दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, और दोनों हम ऐसे दुखी हुए कि दूसरा भी दुखी हो गया, तो दोनों के विषय में। जब ये इस प्रकार का दुख शोक होता है तो हम असाता वेदनी कर्म का ही आश्रव करते हैं। कल हमने बताया था कि कर्म ये यही कराता है, जो जिस कर्म के उदय में दुख मिल रहा है वो वह दुख ही उसी कर्म का बंद कराएगा। यदि हम भविष्य में सुखी होना चाहते हैं तो हमको ये बिल्कुल नियम बनाना होगा कि कैसा भी दुख आए हम अपने आप को इतना कंट्रोल करेंगे कि हम दुखी ना हों, क्योंकि दुखी होंगे तो फिर से असाता वेदनी कर्म मिलेगा, और फिर से असाता वेदनी कर्म बंधेगा तो फिर से वही उदय में आएगा, फिर दुख मिलेगा, तो फिर ये संतति टूटेगी नहीं, फिर ये संतति टूटेगी नहीं। दुखी बने, दुखी हुए, रोए, चिल्लाए, उससे फिर असाता वेदनी बांधा, उसके फलस्वरूप फिर दुख मिला। ये जितने भी त्रियंच वगैरह हैं, ये जितने ज़्यादा दुखी रहते हैं इसलिए इनके दुख छूटते नहीं हैं। अपन लोगों को आज इतना भेद विज्ञान, इतना ज्ञान, इतना विवेक बुद्धि सब कुछ मिला है, तो अब इस चीज़ को सीखना है कि कैसी भी परिस्थिति आए उस दुख में दुखी नहीं होना है। दुख आएगा असाता वेदनी कर्म के उदय में, लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय दुखी करके ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। जब इन प्रकृतियों को हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो 4 भागों में बांटा गया। कुछ होती हैं पुद्गल विपाकी, कुछ होती हैं जीव विपाकी, कुछ होती हैं क्षेत्र विपाकी और कुछ होती हैं भव विपाकी। तो ये जो असाता वेदनी साता वेदनी की प्रकृति है ये जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसका असर जीव के ऊपर होगा, और जीव विपाकी का मतलब है हम क्या सोच रहे हैं हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। हम दुखी होना चाहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। बहिरंग निमित्त हमें दुखी नहीं कर सकता। हमारा एक्सीडेंट हुआ है और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये निश्चित रूप से एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, ये असाता वेदनी कर्म का उदय आया, उसने हमको दुख दिया, लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद हम दुखी रहेंगे कि सुखी, ये असाता वेदनी डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। उस समय यदि उस दुख के समय भी हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हमारा लेफ्ट हैंड गया है, राइट हैंड बच गया, हम अभिषेक तो कर पाएंगे, हम जिनवाणी तो खोल पाएंगे, हम मतलब उस समय भी क्या भाव आ रहा है, ये हाथ टूटा ये नहीं टूटा, बहुत अच्छा रहा, ये ही फ्रैक्चर हुआ हमारी जान बच गई, बहुत अच्छा हुआ। अब बताओ जिस समय आप आनंदित हो रहे हैं उस समय असाता का उदय होगा कि साता का? अब बाहर से क्या दिख रहा है, एक्सीडेंट हो गया, असाता का उदय चल रहा है, लोग देखने आएंगे आपको कि आपके बहुत दुख का पहाड़ टूट गया, आपके एक्सीडेंट हो गया, मिलने आएंगे, वो सब सोच रहे हैं आप दुखी हैं, और आप उनसे कहो अरे कुछ नहीं हुआ, बड़ी सी घटना बहुत छोटे में निकल गई, हमारी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। अब आप प्रसन्न देखेंगे, इसका मतलब है आपके असाता का उदय नहीं है, ये अब साता का उदय है। इसी को जीव विपाकी, जीव का मतलब है हम कैसा फीलिंग कर रहे हैं, हमारी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये कर्म। इसीलिए कहा गया कि दुख कितना भी आ जाए, दुख के निमित्त मिलने पर वो दुखी करके जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार हमारे घर में पड़ोस में एक व्यक्ति था, सुबह सुबह चैनल खोल रहा था, बैग में 10 लाख रुपए रख करके और बस चैनल खोल रहा था, इधर उसने चैनल खोली, उधर से पीछे से वो बैग लेकर के दूसरा पार हो गया। वो जैसे ही पार हुआ उसने इधर देखा उधर देखा, 10 चले गए 10 चले गए 10 चले गए, वो थोड़े 2 मिनट तो किया,
और 2 मिनट बाद क्या बोला, हमारा तो अभिषेक का समय हो रहा, हम तो जा रहे। मतलब 2 मिनट तो उसको लगा, उसने चिल्लाया, ए वो बैग ले गया, बैग ले गया, बैग ले गया। अब मोहल्ले पड़ोस के तो उधर बैठ करके खड़े होकर के गप्प कर रहे हैं, देखो आजकल का जमाना कैसा आ गया, चैनल भी नहीं खोल पाए, बैग चला गया। और जिसका बैग गया वो तो अभिषेक करने चला गया। देखो तुम कितनी अच्छी, हमको वो चीज़ देख करके कई बार वो याद आता है कि हम सब लोग मिलकर के उसकी चर्चाओं में व्यस्त हो गए और वो दुखी नहीं हुआ। वो कह रहा है जो कर्म में लिखा था तो हो गया, अब जो जाना होगा वो चला गया, अब जो हमारे पास है उसको क्यों जाने दें, हमारे पास है ये अभिषेक का समय है, अभी हम थोड़ी देर उधर खड़े रहेंगे वो अभिषेक और हो जाएगा, फिर हम अभिषेक नहीं कर पाएंगे। वो गया, अपने बैग एक छोड़ा, वो तो मंदिर चला गया, शांति धारा करके आया। कितनी अच्छी बात है। ये चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी। दुख के समय में बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उस समय ये देखो जो घटना घटनी थी वो घट गई, अब आगे क्या आप फिर से दुखी होना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो उस समय आनंद, जो चीज़ बच गई उसका आनंद लो, और आनंद लेकर के जो समय आगे आने वाला है उसमें और कैसे पुण्य कर सकते हैं उस घड़ी के बारे में सोचें। जो हो गया वो हो गया। अपन लोग हर चीज़ को कर्म पर टालो। हमारे कर्म में ऐसा लिखा होगा, जो कर्म का उदय आया है वो आया है। हमें बदलना है तो हम कर्म के उदय को बदलें। किसी को दोष नहीं दें कि हमने इस कारण से ये हो गया, क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया और वो बैग इधर। किसी को दोष मत दो। जो होना था वो हमने कभी कुछ ऐसा किया होगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाया होगा, हमारा पहुंच गया। अब आज हम फिर से दुखी होंगे तो असाता वेद नहीं मानेंगे, फिर से ऐसी घटनाएं घटेंगी। नहीं होना दुखी। इसीलिए ये स्पष्ट लिखा है कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन ये सब दुख की पर्याय हैं। तेज तेज रोना, मन ही मन में रोना, टेंशन करना, दुखी होना, ये सब दुख की पर्याय हैं। और इन सब में असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। और असाता वेदनी कर्म का बंध होगा तो वो जब उदय आएगा, निमित्त ऐसे मिलाएगा, लेकिन निमित्त मिलने पर भी हम दुखी हो जाएं, अब नहीं करना हमको। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के फल में हर्ष मत करो, पाप के फल में रो मत। बस यही तरीका है आगामी पाप कर्मों से बचने का। हम पुण्य के फल में बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं हो। अपने पास यदि बहुत अच्छे, जैसे अपन ने कहा ना कि दुख के दिनों में दुखी ना हो, ऐसे ही सुख के दिनों में बहुत ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है। ये मान करके चलो। पेपर में एक बार लाइन पड़ी थी, बिल्कुल सही, दुख आया है तो अब ये पक्का मान करके चलो सुख आने वाला है। दुख आया है, ये पक्का मान के चलो अब सुख आएगा। और यदि हमारे सुख चल रहा है तो ये पक्का मान के चलो अब दुख आने वाला है। क्योंकि सुख दुख ये परिणति है, रात दिन है। दिन आया है तो रात आएगी, रात चल रही है तो दिन आएगा। अब किसका कितनी देर बाद होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन यदि आज अपन मान रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं तो ये पक्का मान के चलो अब दुख के दिन आने वाले हैं। और यदि दुख के दिन आने वाले हैं तो पहले से सावधान हो जाओ। सुख के दिनों में ऐसा कुछ करो कि हम उन दुख के दिनों में दुखी ना हों। सुख के दिनों में ऐसा कुछ करो। एक छोटा सा उदाहरण आ गया, वो लाइन याद आ गई। तो एक बार एक राजा था, ये कहानी है छोटी सी, कि एक जगह की ये प्रक्रिया थी कि जब राजा का चयन होता था तो 5 साल तक वो राजा रहेगा, और राजा बनने के 5 साल के बाद जब नया राजा चुना जाएगा तो उसको घने जंगल में जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाएगा। तो कोई उधर चुनाव में खड़े ही नहीं होता था। उनको लगता था 5 साल बाद फिर हमारा ये होगा। अब उसने, किसी एक व्यक्ति ने, वो खड़ा हुआ और उसने कहा 5 साल तो हमारे पास है ना, 5 साल तो हैं, 5 साल से हम सुख भोगेंगे और 5 साल में कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आगामी भाव भी हमारा अच्छे से निकले। उसने 5 साल जब वो राजा था तो जिस जंगल में छोड़ा जाता था उसी जंगल में बढ़िया शानदार फ्लैट बनाया। 5 साल तो उसके पास थे ना, 5 साल उसके पास थे, किसी को पता नहीं चला, पूरी समाज को, जनता को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। लेकिन बस उनको तो ये पता था 5 साल बाद इसको जंगल में छुड़वा देंगे उधर। लेकिन उसने उन 5 साल के दौरान उस जंगल में बहुत शानदार फ्लैट बना लिया, उधर सारी सुख सुविधाएं कर ली, सब कुछ कर लिया। और 5 साल जैसे ही पूरे हुए, लोग गए उसको उस जंगल में छोड़ आए। अब बताओ वो जंगल में है कि अपने महल में है? वो महल में है, वो जंगल में नहीं है।
बस हमको भी यही करना है। ये हमको जीवन मिला है ना, तो इसके बाद अब हमको कहाँ छोड़ा जाएगा? यदि हमने अपनी व्यवस्था नहीं की तो नरक में छोड़ा जाएगा। और यदि हमारे पास ये 60 साल हैं, 50 साल है, जो भी जीवन है, अभी इसमें अगले की तैयारी कर लो, अगले की तैयारी करो, अच्छे विमान की, बढ़िया ऊपर विमान मिलेगा हजारों करोड़ों रुपए का। ये महल महल कहाँ पीछे, सब स्वर्ग संपत्ति मिलेगी। तो वो तैयारी यहाँ करो ना, यहाँ करेंगे तो हमको कोई दुख नहीं होगा, इधर उधर नहीं छोड़ा जाएगा, हमारा पुण्य कर्म हमारे साथ जाएगा तो हमको स्वर्ग संपत्ति मिलेगी, कहीं दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ करना पड़ेगा अपन को। चलिए, ये हो गया असाता वेदनी। अब साता वेदनी के आश्रव के कारण देखेंगे। साता वेदनी सुख कैसे मिलता है, अब सुख के कारण बता रहे हैं। ये सब लोग अच्छे से देखना कि सुखी कैसे होना है। भूत वृत्यनुकंपादान, भूत वृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य भूत वृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य भूत वृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य भूत वृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। देखो, सुखी होने के मंत्र बता रहे हैं। भूत वृत्ति अनुकंपा दान। भूत वृत्ति अनुकंपा, भूतों पर दया करें। भूतों का मतलब, भूत का मतलब प्राणी, सभी संसारी प्राणियों को भूत कहा जाता है। तो भूत अनुकंपा, सभी प्राणियों पर दया भाव रखें। वृत्ति अनुकंपा, वृत्तियों पर भी दया भाव रखें। दया भाव का मतलब उनको बेचारा नहीं मानना है कि वृत्ति जीव आ गए अब इनको आहार की व्यवस्था कर दो, बेचारे नहीं, वो बेचारे नहीं हैं। वृत्ति अनुकंपा का मतलब है वृत्तियों की और सेवा शुश्रूषा करें, सौभाग्य मान करके करें। ये विशेष रूप से अलग शब्द दिया। यदि भूत शब्द लगा दिया था तो क्या उस भूत शब्द में सब सारे संसारी प्राणी आ गए तो क्या वृत्ति नहीं आ रहे थे? आ रहे थे। यदि केवल इतना ही लिख देते भूत अनुकंपा तो उसमें भी वृत्ति आ जाती, लेकिन वृत्ति शब्द अलग से लिखा। अलग से लिखा का मतलब है जितने व्रती प्रतिमाधारी महाराज एलक छुल्लक माताजी हैं, इनकी विशेष सेवा शुश्रूषा करो, इनके आने पर इनकी विशेष वैयावृत्ति करो, इनके आने पर विशेष चौके आदि का प्रबंध करो। जितना ज़्यादा हम इनकी सेवा करेंगे उतना ज़्यादा साता वेदनी कर्म का बंध करेंगे। अब अपन लोग ये सोचते हैं कि महाराज आ गए हैं, अब पता नहीं चौका कौन लगाएगा। अब आजकल चौका लगाना कठिन हो गया। कठिन क्यों हो गया? पहले बिल्कुल सरल था। पहले के ज़माने में बिल्कुल सरल था चौका। सुबह सूचना मिलती थी कि 20 महाराज आ रहे हैं किसी गांव में, तो जिस गांव में जितने घर होते थे सब घरों में चौका लग जाता था। क्यों लग जाता था? कि हर घर में व्रती प्रतिमाधारी होते थे, हर घर में शुद्धि का भोजन बनता था, हर घर में मर्यादित भोजन होता था। अब आजकल हर घर में अभक्ष सेवन हो रहा है, हर घर में अमर्यादित है, हर घर में कहीं कोई शुद्धि जानते ही नहीं है, व्रती प्रतिमाधारी बचे नहीं हैं। अब कभी कोई महाराज आ जाते हैं और कहो कि चौका लगाना है तो ऐसा लगता है कैसे लगाएं, क्योंकि वो अब चौका लगाने में कई व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, इसीलिए नहीं लग पाता है और इसीलिए हम ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आदमी सुखी नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि दुख के निमित्त मिलने पर हम दुखी ही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही सुख सुविधाएं मिलने पर हम सुखी ही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। आज सुख सुविधाएं हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब सुख सुविधाएं जोड़ रहे हैं, लेकिन मन तो तृप्त नहीं है, और मन जब तृप्त नहीं है तो दुखी है और बना रहेगा।
मन में सुख तब आएगा जब आपके संतुष्टि होगी, और वो संतुष्टि आ ही नहीं रही है। वो सुखी जीवन तभी बनेगा जब हम व्रती प्रतिमाधारियों को आहार दान देंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी सन्निधि में रहेंगे, उनकी भैयावृत्ति करेंगे। ये अपन लोग अब दूर होने लगे, बल्कि महाराज माता जी होने से तो इतना डर सा लगने लगता है कि अरे उनके पास जाएंगे अभी छुड़वा और देंगे, ये त्याग करो वो त्याग करो, तो कई लोग उनके पास जाते ही नहीं हैं। अब जबकि सुखी होने का मंत्र है ये, अब जिन जिन को सुखी होना हो वो महाराज माता जी के पास जाना शुरू करो, उनके ऊपर अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब उनको देखो किसी चीज की कमी तो नहीं है, उनकी चर्या कहीं से बाधित तो नहीं हो रही है, उनकी चर्या में कहीं दोष तो नहीं लग रहा है, हम उस दोष को दूर कर देंगे। यदि कहीं शौच में जाने की व्यवस्था नहीं बन रही है, हम बनवाएंगे, हम साथ में चलेंगे। आज महाराज माता जी लोगों के इतने बिहार हो रहे हैं, और कई बार आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा एक्सीडेंट की घटनाएं होने लगी। हम लोगों के पास समय ही नहीं है, मतलब बिहार कराने का समय नहीं है कि उनके साथ हम चल सकें। अब उनके साथ चलने का समय है, क्योंकि माहौल एक बाहर से दूसरा बनाया जा रहा है। दूसरा माहौल जब बनेगा तो हमको संरक्षण करना पड़ेगा। ये एक प्रकार की यही अनुकंपा है। एक नगर से दूसरे नगर यदि कोई महाराज माता जी को जाना है तो हमारी समाज के 20-25 लोग तो साथ में जाएं। होता यह है कि समाज में किसी को समय नहीं है, एक मंदिर का जो पुजारी था उसको लगा दिया, वो झंडा लेकर के आगे आगे चल रहा है, पीछे 2 साधु चले जा रहे हैं और पीछे कोई नहीं। तो एक अकेला व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, जरूरत है। और ये सुखी होने का मंत्र है। ये इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए जाओ, हम तो इसलिए कह रहे हैं आपको सुखी होना है तो जाओ। अपन तो अपने सुखी होने के लिए काम करो, हमें सुखी होना है तो हम तो वृत्तियों के साथ रहेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, उनको एक गांव से दूसरे गांव छोड़ने के लिए बिहार कराएं, उनके चौके की व्यवस्था देखें, उनकी हर एक चीज की व्यवस्था देखो। भूत अनुकंपा लिखाई है। भूत अनुकंपा का मतलब सभी प्राणियों पर दया भाव रखें। सभी प्राणियों का दया भाव का मतलब क्या है? वही देख करके चलें, देख करके उठाना रखना, जो अपन अभी सब समझ चुके हैं। जो अपन ने अभी निक्षेप समझा था कि हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो बिना देखे रख दिए। अब किसी प्राणी को दुख पहुंचे, उसको दुखी करके क्या हम सुखी हो जाएंगे? अपन ने पहले ही पढ़ लिया, दुख शोक तापाक्रंदन आत्म परोभय, दूसरे के संबंध में और अपने संबंध में। अब हम चल रहे थे और हमने एक चींटी के ऊपर पैर रख दिया, वो तो दुखी हो गई, तो हमने असाता वेदनी बांधा कि साता वेदनी? असाता वेदनी। अब क्या करना है? अब उसके ऊपर दया करो। दया कैसे करेंगे? देख करके चलो। जब हम देख करके चलेंगे और एक भी चींटी के ऊपर पैर नहीं रखा जाएगा, एक भी जीव की हिंसा नहीं होगी, तो उसकी जान बची, उसको हमने दुख नहीं पहुंचाया और उसको दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं हुआ, तो हम सुखी होंगे। फिर हमें ऐसा कर्म बंधेगा कि तुमने उसको बचा करके चले हो तो तुम्हें भी बचाने वाला कोई मिल जाएगा, तुम्हें भी, अपन को भी बचाने वाला, कहीं ना कहीं ऐसे निमित्त मिलेंगे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़े। और अगला क्या लिखा? दान। दान करें, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। ये चारों प्रकार का दान हमारे सुखी होने का रहस्य है। सुखी होने के लिए हमें दान करना शुरू करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं कि दान करें, औषधि दान करें। हम चाहते हैं कि हमारे कभी कोई रोग नहीं आए, हम कभी बीमार नहीं पड़े। तो अपन ने कभी किसी बीमार की सहायता की है क्या? हमने कभी किसी बीमार को कुछ हेल्प की है? हमने कभी किसी बीमार की कोई सहायता नहीं की, उसकी ना भैयावृत्ति की, ना उसको कोई मेडिकल के खर्चे कोई सहयोग किया, किसी को कुछ दवाई नहीं दिलाई, और हम सोचते हैं हम कभी बीमार ना पड़े। ऐसा नहीं होगा। हमें दूसरे की औषधि करनी पड़ेगी। दूसरे की औषधि करोगे तो हमारे भी औषधि होगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक श्लोक लिखा गया है, अन्नदानात् सुखी नित्यः निर्व्याधो भेष जात भवेत। और 2 लाइनें और हैं उसकी, उसमें यही है कि जब हम अन्नदान करते हैं तो हमारे भी घर में अनाज के भंडार भरते हैं। हम किसी को आहार दान देते हैं तो हमें भी कभी भोजन की कमी नहीं आएगी। हम किसी को औषधि दान करेंगे तो हम कभी रोगी नहीं होंगे। हम किसी को पढ़ाएंगे, किसी को हेल्प करेंगे पढ़ने पढ़ाने में, तो हम कभी अज्ञानी मूर्ख नहीं बनेंगे। ये सब चीज़ें हमारी बढ़ेंगी। तो ये सब काम हमको करने पड़ेंगे।
आजकल अमेरिका वगैरह में एक चलन चल रहा है, पेपर में पढ़ा था। उधर क्या हो रहा है कि जब कोई बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनकी सहायता करने कोई नहीं है, उनकी सहायता करने कोई नहीं है, क्योंकि सब बच्चे दूर हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप अकेले हैं, और यदि कोई बीमार हो गया, अब कौन उनकी सेवा शुश्रूषा करेगा, कौन भैयावृत्ति करेगा, कोई नहीं आता करने के लिए। तो उधर एक बैंक सिस्टम चालू हुआ है, आप लोगों ने सुना हो तो, पेपर में पढ़ा था, स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, एक बैंक सिस्टम किया है। बैंक सिस्टम क्या किया है, आज हम स्वस्थ हैं, आज हम स्वस्थ हैं, तो हमारे पास हमें उस कम्युनिटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन जब हम कराएंगे तो जैसे हम 8 घंटे जॉब पर जा रहे हैं, वो आपसे कहेंगे कि आप अपने 2 घंटे निकालिए, 4 घंटे निकालिए जब आप फ्री हैं। आप उनको कहिए हम 12 से 2 बजे तक फ्री हैं। जैसे ही आप अपना बुकिंग करेंगे, 12 से 2 फ्री हैं, आपके पास एक कॉल आएगा कि आपको उस व्यक्ति के घर में जाना है, और वहाँ एक दादाजी बीमार हैं, उनकी सेवा करनी 2 घंटे। वो दादाजी कौन है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, उनके घर जाओ, बस अपरिचित लोग हैं। अब वो व्यक्ति जो अभी बिल्कुल अच्छा है, सही उम्र पे है, वो उधर जाएगा, उन दादाजी की 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सेवा करेगा, सेवा करेगा, इसके ऑनलाइन बिल्कुल चढ़ जाएगा, इसने 4 घंटे सेवा की। अब ये बैंक सिस्टम हो रहा है उधर। अब आपके ये घंटे जुड़ते जाएंगे, जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको वहाँ कॉल करना है, हम बीमार हैं, हमारे पास किसी को भेजिए। तो वहाँ से आज आप 4 घंटे की सेवा करेंगे, तो 10 साल के बाद कोई 40 घंटे की सेवा करने आपके पास रहेगा। ये सिस्टम उधर बनाया। कुल मिलाकर के वही चीज़ हो रही है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट मिला करके, और हमको आज 1 लाख जमा किया, 5 साल बाद हमको कुछ 1.5 लाख 2 लाख लगभग कुछ मिल जाएगा बढ़ करके। ऐसे ही उधर किया है, 4 घंटे आप सेवा करेंगे आज, 1 दिन में 4 घंटे की, या 1 हफ्ते में की, या 1 महीने में की, आप जब फ्री हों, कोई बाउंडेशन नहीं कि रोज़ जाना है, जब फ्री हैं आपको पहले से सूचना देनी होगी, वो आपको कर देंगे कि आपको वहाँ उसके घर जाना है। हो सकता है 1 साल में यदि आपने 100 घंटे सेवा कर दी, 100 घंटे आपके ऐड हो गए वो, और 6 साल के बाद 7 साल के बाद 100 के वो 200 घंटे हो जाएंगे। अब हमारी भी तो उम्र बढ़ेगी, जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो वो कम्युनिटी पूरी फैली हुई है। जब हम बीमार पड़ेंगे, अकेले अकेले रह रहे हैं, तो ज़रूरत तो पड़ेगी। जब हम बीमार पड़ेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस वहाँ कॉल करना है कि हम बीमार हैं और हमें किसी की ज़रूरत है। अपने आप कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप के घर आएगा और आपकी 4 घंटे सेवा करेगा, एक इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज़ इधर है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको भी दूसरों की सेवा करनी है। यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारी सेवा करने वाला कोई ना कोई आएगा। इधर बैंक नहीं खुला है, लेकिन बिना बैंक के भी अपने आप कर्म काम करेगा। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, ना कोई कम्युनिटी बनी है, लेकिन अपने आप रिकॉर्ड हो रहा है, अपने आप वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है कि हम यदि इसकी सेवा कर रहे हैं, आज हमने अपने पापा मम्मी की, दादा दादी की सेवा की है, तो पक्का मान के चलो आपके बेटे भी आपकी सेवा करेंगे। हम अपने पड़ोसी की सेवा करेंगे तो पड़ोसी का भी कोई बेटा आपकी सेवा के लिए आएगा। सब परस्परोपग्रहो जीवानाम, हम सब जो जानते हैं। तो हमको भी यदि निरोग रहना है तो रोगी की सेवा करो, रोगी की सेवा करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। तो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे तो हम सुखी होंगे। बस यही सुखी होने का इन्होंने दिया है। इस सुखी होने में केवल वही बातें लिखी हैं जिसमें किसी को दुख ना पहुंचे। क्या लिखा? सराग संयम। सराग संयम का मतलब क्या है? व्रत प्रतिमाओं को लेना। और व्रत प्रतिमाएं यदि हमने ले ली तो हमने क्या किया? हमने त्रसजीवों की हिंसा से बच गए। हम तो त्रसजीवों की हिंसा से बचने का मतलब हमने त्रसजीवों के घात नहीं किया, जो हम कर सकते थे। उन जीवों को हमने दुख नहीं पहुंचाया है, तो अब हम सुखी होंगे। कहीं ना कहीं हिंसा से जोड़ा है उसको। हम झूठ नहीं बोलेंगे। कैसा झूठ नहीं बोलेंगे? ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। परवदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। सत्यानुव्रत में क्या है? यही तो है कि ऐसे शब्द नहीं बोलें जिससे किसी को दुख पहुंचे। अब जब हम ऐसे शब्द बोलेंगे कि किसी को दुख नहीं पहुंचे, तो हम भी सुखी रहेंगे। सारी चीज़ें वही हैं। संयम को सातावेदनी के आश्रम में रखा, और संयम को सातावेदनी के आश्रम में रखने का कारण ही यही है कि जो संयमी होता है वो कभी किसी दूसरे को दुख पहुंचाने की सोचता ही नहीं है।
अब जो दूसरे को दुख पहुंचाने की सोचेगा नहीं, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएगा, वो सर्वसुखी होगा ही होगा। इसीलिए अपने जितने मुनिराज हैं ये अनंत सुख प्राप्त करते हैं तो उसके पहले अनंत जीवों को सुख प्रदान करते हैं। सोचो जरा, हम लोग सब ये चाह रहे हैं हमें अनंत सुख मिल जाए, अनंत सुख मिल जाए, और हमने एक भी प्राणी को सुखी नहीं किया। हम अनंत सुख की कामना कर रहे हैं और एक भी प्राणी को सुखी नहीं कर रहे हैं। पहले अनंत जीवों को सुखी करना पड़ेगा, एक दो नहीं, अनंत जीवों को। वो अनंत जीवों को सुखी कब करेंगे? हमने व्रत प्रतिमाएं ले ली तो त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, त्रस जीवों को हमने दुखी करने का भाव छोड़ दिया। और जैसे ही महाव्रत लोगे तो स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त हो गए, मतलब अब हम अनंत जीवों को सुखी कर रहे हैं। महाव्रत क्या है? अहिंसा महाव्रत में जो मुनिराज हैं वो ना तो स्थावर जीवों की हिंसा कर रहे हैं ना त्रस जीवों की हिंसा कर रहे हैं, और जब किन्हीं जीवों की हिंसा का भाव उनके मन में नहीं है तो ये भाव है कि अनंत जीव जितने हैं सब सुखी रहे, मैं किसी का घात नहीं करूंगा। जब वो अनंत जीवों की सुख करने की बात सोच रहे हैं तब उनको आगे जाकर के अनंत सुख मिलेगा। सातावेदनी कर्म जब तक है, जब तक इस संसार में सुख देगा, और जैसे ही इसकी पूर्ति हो जाएगी, ये नष्ट होगा, तो फिर अनंत सुख देगा, देगा ही देगा। तो ये सारे रास्ते हैं, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, योग। योग का मतलब जो भी ये प्रवृत्ति कर रहे हैं व्रत संयम की, ये मन वचन काय तीनों की मिला करके करना है। नमहु त्रियोग संहारके, तो मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बाहर, आजकल क्या है, सेवा तो खूब की जा रही है, सर्दियां आती हैं तो गरीबों को कंबल बांट रहे हैं खूब, लेकिन एक कंबल ऐसे दिखाते हैं और 10 लोग फोटो खिंचाते हैं, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, फेसबुक पर भेजेंगे, हमारी कम्युनिटी ने कंबल बांटे हैं। अरे दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या? सब ये होने लगा आजकल, मतलब कंबल को दिखा करके और फिर उसकी फोटो खींची। फोटो क्या खींचना? यदि किसी को सुखी करना है तो उसको बिल्कुल चुपचाप दे आओ, पता भी ना चले। आजकल सोशल मीडिया प्रचार प्रसार खूब होता है, काम कम होते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो योग मन वचन और काय तीनों से, मतलब देखो अनुकंपा किसे कहते हैं? जब अनुकंपा के बारे में पढ़ेंगे तो अनुकंपा को कहा है आद्रीकृत चेतसा। आद्रीकृत चेतसा का मतलब है जब आपका मन भी करुणामय हो जाए, आद्रीकृत, आपके हृदय में एक दुख का भाव आ जाए, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा गरीब व्यक्ति, इसकी तो हम मदद करेंगे ही करेंगे। अब हम लोग वो आद्रीकृत नहीं हो रहे हैं, अब तो केवल बस खुशी होकर के उसको कंबल दिखाएंगे, उसको पकड़ाएंगे और फिर फोटो खींचेंगे, फिर डालेंगे और फिर उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारी संस्था ने देखो कितने सारे कंबल बांटे हैं। ये सब होने लगा, बस ये इससे नहीं होगा, इससे सातावेदनी कर्म का बंध नहीं होगा। ये तो हमने कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जोड़ लिया, वो स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करो तो उसका फल मिलेगा। हाँ, गुप्तदान करें, गुप्तदान का मतलब यही, अपनों उसको हेल्प करनी है उसको। अब जब कोविड आया था तो कोविड में कई बार ऐसी सुनने में आया कि कुछ जो गरीब लोग थे जिनके घर में अब सारा काम धंधा बंद हो गया, रिक्शा चलाता था बंद हो गया, छोटी दुकान लगाता था बंद हो गई, कोई कमाई नहीं है, रोज की कमाते थे रोज के खाते थे, कुछ नहीं। अब उधर किराने वाले ने क्या किया, वो किराने वाले की दुकान पे कोई जा रहा, भाई साहब आधा किलो आटा दे दो, आधा किलो आटा लेकर के जा रहा है क्योंकि उसके बाद पैसे ही नहीं है। अब वो आधा किलो आटा लेकर के जाएगा, कितना बना पाएगा, कितना खाएगा? उस किराने वाले के पास अच्छा पैसा था, उसने कहा कि जो आधा किलो लेकर लेने आएगा, उसने आधा किलो आटे की थैली में 2000 रुपये डाल दिए, उसने आटे की थैली में 500 रुपये डाल दिए चुपचाप। कौन आ रहा है कौन ले जा रहा है उसको मतलब नहीं, वो तो आटे की थैली लेने आया था, उसने आधा किलो आटे की थैली उसको पकड़ा दी। वो जब घर गया तो उसको 500 का नोट मिला, उसका अगले 1 हफ्ते का 10 दिन का काम बन गया। ये हेल्प करने का तरीका है, ये सुने थे, ऐसे हुआ ही होगा तभी बात आई है, व्हाट्सएप पर आई थी तो कहीं ना कहीं किसी ने ऐसा किया होगा कि जो गरीब व्यक्ति जो 10 किलो की आटे की बोरी ले गया उसको नहीं दिया,
जिसके पास इतना है कि जो इकट्ठी 25 किलो की आटे की बोरी लेके जा रहा है उसको नहीं, जो आधा किलो मांगने आया है, इसका मतलब ये वास्तविकता में गरीब है, उसको जाओ। हम हॉस्पिटल कभी जाएं, चक्कर ऐसे ही लगाएं, जब हम बीमार होते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं, जब हम स्वस्थ हैं तब हॉस्पिटल जाएं एक बार, और हॉस्पिटल जाकर के देखें तो कि किसको कितनी तकलीफ है। वहाँ कई सारे गरीब ऐसे भी होते हैं जिनके पास इंजेक्शन लगाने का, इंजेक्शन खरीदने का पैसा नहीं है। उनको सर्च करें, डॉक्टर से बात करें कि यदि कोई गरीब आए तो ये पैसा हमारी तरफ से उसको बात करें। मेडिकल पर जाकर के खड़े हो जाएं थोड़ी देर, और मेडिकल पर देखें कि कितने लोग दवाई लेने आ रहे हैं, और उन दवाइयों में लेते समय ये देखें कि पर्चा जब मेडिकल का बना और मेडिकल में उसमें आया 5,000 की दवाइयों, किसकी आंखों बढ़ गई 5,000 की, समझ लो इसको पैसा नहीं है। उसके एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि वो 5,000 देख करके घबरा गया, उसके पास नहीं है। वो कह रहा है कि भाई साहब कुछ तो कम कर लो, कुछ तो करो कम। अब उससे कहो कम मत करो, हमारी तरफ से ये लो, उसको हम दें, हम पहुंचाएं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हमने डायरेक्ट तो नहीं सुना लेकिन सुन लिया कि पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के पास अभी डॉक्टर्स का सम्मेलन हुआ, अभी 3-4 दिन पहले ही, और उन्होंने उन डॉक्टर्स को एक को निर्देश दिया है कि जब कभी आपके पास कोई मरीज आए ऑपरेशन कराने के लिए, और कोई बहुत बड़ा आसामी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खूब पैसे वाला है, बोले 500 का इंजेक्शन 5,000 में देना। क्या बोले? 500 का इंजेक्शन 5,000 में देना, कोई दोष नहीं लगेगा। और लेकिन बस वो जो 5,000 आए हैं उसमें से 4.5 बचे। अब कभी कोई गरीब आए तो 9 व्यक्तियों को फ्री में कराना। बोले 5,000 लेने में, उन्होंने एक और बात कही, बोले उस अमीर व्यक्ति से तुम उस इंजेक्शन का 500 लोगे वो ठीक ही नहीं होगा। वो ठीक इसलिए नहीं होगा, उसको लगा इतने सस्ते इंजेक्शन में काम बन गया। अरे बड़े आदमी को बड़े खर्चे दिखाओ तो उसको लगता है हम बड़ी हॉस्पिटल में दिखा के आए हैं, बड़ा पैसा खर्च किया है तभी हम सही हुए हैं, उसके आत्मसंतुष्टि होगी। वो सस्ते में उसको मजा ही नहीं आएगा। आप बोले 500 के 5,000 बताओ, उससे 5,000 लो, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन वो 5,000 लेकर के गरीबों की सहायता कर दो। जो लोग 9 लोग आ रहे हैं जिनके पास नहीं है उनको वो फ्री में दे दो। तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तो ये तरीके हम ढूंढ सकते हैं, ये सब हमको सुखी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें सुखी बनाने के लिए ही हैं। शांति, शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है कसायों की मंदता रखें। शौचम का मतलब है लोभ कसाय की और विशेष मंदता रखें, क्योंकि कसायों से ही हम एक दूसरे को दुखी करते हैं। तेज गुस्सा आ गया, तेज मान कसाय आ गई, अब दूसरे को नीचा दिखाने का भाव हो रहा है तो उसको दुखी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये कसाय भाव जो हैं, ये कसाय भाव स्वयं को भी दुखी करते हैं और दूसरे को भी दुखी करेंगे, और जो दुखी करेगा वो असाता वेदनी का बंद करेगा। इसीलिए लिखा कि कसायों को नियंत्रित करो। तो सारी चीज़ें जितनी लिखी हैं ये सब दूसरों को सुखी करने की लिखी। कोई भी चीज़ देखो, सब छोटे छोटे प्राणी, संयम चीज़ लिख दी, व्रत लिख दिया, जो व्रती अनुकंपा कर रहे हैं मतलब व्रती हो गए, उनकी सेवा करो जिससे वो व्रती बने रहें, उनका प्रोत्साहन करते रहो। उनकी सेवा करेंगे तो हम भले नहीं व्रत ले पा रहे हैं, उनकी करेंगे तो हमारे भी वही पुण्य का अर्जन होगा। तो ये सारे सुखी होने का मंत्र है। दोनों मंत्र अपन को मिल गए, दुख से बचने का भी और सुखी होने का भी। ये दोनों मंत्रों को अपन प्रयास करें। समय अपना लगभग हो गया, अब मोहिनी कर्म को अपन शाम को देखेंगे। अभयदान क्या कहलाता है? देखें एक चीज और, 2 मिनट और रुक जाएं। अभयदान का प्रश्न आया है, तो अभयदान क्या कहलाता है? अभय का मतलब है भय से मुक्त कर दें। एक और बहुत अभी वर्तमान की बहुत बड़ी टेंशन है, ये एक बहुत बड़ी टेंशन क्या हो रही है, समझें इस चीज को। हमारे जितने भी लड़के बच्चे हैं ये सब बाहर पढ़ने जा रहे हैं। जो छोटे शहर का है वो बड़े शहर भेज रहा है, जो थोड़े से बड़े शहर का है वो और बड़े मेट्रो सिटी में भेज रहा है, जो मेट्रो सिटी का है वो विदेश भेज रहा है। और जा कहाँ रहे हैं बच्चे? अनजान शहर में। यदि मान लो यहाँ से किसी को आपने अमेरिका पढ़ने भेज दिया, उधर कोई है ही नहीं अपना चिर परिचित का, तो आपके मन में उस बच्चे के प्रति टेंशन रहेगी कि नहीं? पता नहीं कैसे खा रहा होगा, पता नहीं उसको रहने का स्थान मिला कि नहीं, पता नहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हम छोटे से नगर से दूसरे बड़े नगर भेज दो तो भी यही टेंशन है।
ये टेंशन यदि हमारे हो रही है तो हम अभयदान करें। अभयदान क्या है? अभयदान का मतलब है हम उनको रहने की व्यवस्था कराएं। जैसे अभी कोटा जाते थे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, कोटा एक बिल्कुल एजुकेशनल सिटी बन गई कि वहीं सारे लोग पढ़ने जा रहे हैं। समाज ने मिलकर के एक दादावाड़ी में हॉस्टल तैयार किया और उस हॉस्टल में यही कहा कि जितने जैन बच्चे बाहर से पढ़ने आएंगे उनको रहने की और भोजन की व्यवस्था हम देंगे। आज जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और हॉस्टल में एडमिशन उसमें दादावाड़ी में मिल जाता, निश्चिंत हो जाते हैं, बस बहुत सुरक्षित है क्योंकि हॉस्टल है, अपना जैन समाज का है, अच्छा शुद्ध खाने को मिल रहा है, रहने की कोई टेंशन नहीं, तो निष्फिक्र हो गए ना। बस इसी का नाम है भय रहित करना। दूसरों को भय रहित करने से हम भी भय रहित होंगे। अभयदान का मतलब यही है। आज सबसे ज्यादा भय इसी चीज का है, तो हम लोग ऐसे हॉस्टल बनवाएं। कल हमने कहा था जयपुर प्रताप नगर में एक 7 मंजिला हॉस्टल बन रहा है। वो केवल इसीलिए बन रहा है कि जो बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं और उनको रहने और भोजन की व्यवस्था है, जिसका सबको टेंशन होती है, वो हम देंगे। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जो चल रहा है, ये अभयदान का बहुत अच्छा स्थान है। आप उसको दान करेंगे, कितने सारे बच्चे वहां जा रहे हैं। देखो 2 चीजें और, एक और अब प्रसंग आया है तो और सुने 2 मिनट। हम प्रतापनगर का हॉस्टल बनाए या कोटा का हॉस्टल बनाए हैं, वहां जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों को अभयदान तो दिया गया, वो पढ़ जाएंगे, लेकिन उनके संस्कार कैसे रहेंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो बाहर रह करके पढ़ रहे हैं। उनको कोई धार्मिक क्लास नहीं पढ़ाई जा रही, कोई धार्मिक संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। उनके संस्कार कैसे रहेंगे कुछ नहीं कह सकते, आगे भविष्य में क्या करेंगे। लेकिन जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर है, यहाँ वो बच्चे जा रहे हैं जो धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। ये धर्म की शिक्षा ले रहे हैं और ये ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान भी दे रहे हैं, स्वयं संस्कारित हो रहे हैं, दूसरों को संस्कारित कर रहे हैं और आगे जाकर के मुनि व्रत तक धारण कर रहे हैं। अब इससे अच्छा और स्थान क्या चाहिए? इससे अच्छा स्थान और क्या चाहिए? मतलब यदि हमने एक विद्वान को गोद ले लिया तो समझ लो हमने अपना जीवन तार लिया। वो अभयदान भी सांगानेर संस्थान में यदि हम डोनेट करते हैं तो वहाँ अभयदान का भी पुण्य है, ज्ञान दान का भी पुण्य है, औषधि दान का भी, क्योंकि वहाँ कोई बच्चे 5 साल में बीमार होते हैं तो सबका इलाज भी होता है, निःशुल्क होता है, कहीं किसी का कुछ नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ मिलती हैं। तो ऐसे संस्थाएं जहाँ हैं, छात्रावास हैं, इनको खुलवाएंगे तो ये अभयदान के अंतर्गत आएगा। इनमें अपन को सहयोग करना चाहिए। चलिए।